जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हो रही है। उस घटना का क्या परिणाम देखने को मिल रहा है और पूरी दुनिया में जो भारत का संदेश जा रहा है, किस प्रकार का संदेश जा रहा है और इस घटना के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और किस प्रकार से इस घटना को डिमोरलाइज करने के लिए काम हो रहे हैं। परंतु धन्य हो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा संज्ञान लिया, जिसके कारण इस घटना पर लोगों ने समझने का प्रयास किया। आप सभी लोग जानते होंगे कि दिल्ली में भारत के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बैठे हुए हैं जिन्होंने ओलंपिक में अब इस देश का नाम रोशन किया है। कल्पना करिए कि अगर ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों की सुनवाई नहीं हो पा रही है ठीक से, उनकी बात या उनकी आवाज माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों में नहीं जा पा रही है, माननीय अमित शाह जी के कानों में नहीं जा पा रही है, या जो भी लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार लोग उनके कानों में नहीं पहुंच पा रही है, तो सोचिए कि आम जनमानस की बात कैसे पहुंचेगी, किस प्रकार से पहुंचेगी। और सोने पर सुहागा तो तब हो गया कि जब पीटी उषा, जो खुद खिलाड़ी रही हैं, वो आकर के कह देती हैं कि जो भी दिल्ली में बैठे हुए पहलवान हैं वो लोग इस प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं जिससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खराब हो रही है। अब कल्पना करने की बात है कि पीटी उषा जी को लगे हाथ ये अभी बता देना चाहिए था कि आखिर में किस प्रकार से वो प्रदर्शन करें और किस प्रकार से काम करें कि वो उनकी बात को सुना जाए, तुरंत सुना जाए। जिन पहलवानों को अखाड़ों में होना चाहिए था, जिन पहलवानों को अपनी तैयारी के लिए, ओलंपिक की तैयारी करने के लिए यहां पर अपने प्रैक्टिस रूम में होना चाहिए था, वो पहलवान आज रोड पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। ऐसे पहलवान जो एक बात कहते हैं वो सेलिब्रिटी के रूप में दुनिया के एक संदेश के रूप में जाता है, उन सारे गैदरिंग वाले पहलवान, जितने बहुत सारे पहलवान वहां जुटे हैं और उनकी बात केंद्र सरकार नहीं सुन पा रही है, उन सारे लोगों को और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब एफआईआर दर्ज हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह हो सकता है कि निर्दोष हो सकता है दोषी भी हो, परंतु इसकी जांच होगी तभी तो पता चलेगा। और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जांच होगी तो जांच, जब वह पद पर बैठा रहेगा तो पद का दुरुपयोग करते हुए जांच को प्रभावित कर सकता है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि न जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है वो तैयार है इस चीज के लिए कि हम पद को नैतिकता के आधार पर छोड़ करके जांच का सामना करेंगे, और न ही इस भारत में कोई नेता तैयार है या भारत का कोई विधान तैयार है। क्या सुप्रीम कोर्ट अकेले केवल आकर के सामने आता है तब जाकर के ये समझेंगे और तब जाके समझने का प्रयास करेंगे। कल इस बात के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, इस बात की चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब इतने सेलिब्रिटी लोगों की बात नहीं सुनी जा सकती है तो आम जनमानस का क्या हाल होगा, आम जनमानस को न्याय कैसे मिलेगा, आप सभी लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, चिंतन करने की बात है। जांच होगा, जांच के बाद दोष मुक्त भी हो सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा, लेकिन जो प्रक्रिया आप चलाते हैं उस प्रक्रिया के तहत जांच होना चाहिए और उन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। या बृजभूषण शरण सिंह अगर सही है तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। उनके भी तो चरित्र पर एक आक्षेप लग रहा है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके भी चरित्र पर आक्षेप है तो उसका भी, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में इस प्रकार का चिंतन और इस प्रकार के लोग बैठ गए और आम जनमानस में ऐसे लोग हैं बैठे हुए हैं कि जो ऐसे मतलब बेहुदी बेफजूल बात बैठ करके अपने कार्यालयों में करते हैं कि अरे वो तो सब राजनीति का मतलब है। अरे राजनीति का मतलब है तो एक ओलंपिक पदक तुम जीत करके दिखाओ, तब हमको समझ में आएगा कि वो राजनीति करने आए हैं। तुम्हारी तो जो इतने मूर्ख टाइप के लोग जो बैठ करके जो इन पहलवानों को दोषी कह रहे हैं या तरह तरह की उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं, एक अपने जीवन में एक भी ऐतिहासिक कार्य किए नहीं है, लेकिन जो ऐतिहासिक कार्य करता है उससे पूछो जाकर के कि कितना परिश्रम होता है। मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि इन पहलवानों की बात सुनी जानी चाहिए और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और निष्पक्ष जांच होने के बाद इन पहलवानों को फिर से फील्ड में होना चाहिए और ओलंपिक के लिए इनकी तैयारी में जुट जाना चाहिए, तब देश का नाम सर फक्र से ऊंचा उठेगा। पीटी उषा की मैं निंदा करता हूं कि जिन्होंने इस बात को कहा है, उनकी बात का मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं। एक महिला होते हुए भी उनको नहीं समझ में आता इस बात को कि अगर किसी महिला के साथ दुराचार या दुराचार का प्रयास की बात होता है तो उनको संज्ञान में लेना चाहिए, और नहीं तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि का अर्थ यही है कि वो चुपचाप होकर के वो बातों को सुनते रहे, तब जाकर के अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब सही होगा इनका। दुर्भाग्य है। आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा बताने का, समझाने का प्रयास करिए। इसको अगर अच्छा लगे तो इस पर कमेंट लिखिए। हो सकता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, लेकिन लिखिए जरूर जिसे समझ में आए। सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।